अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट एंड फ़ाइन होंगे। आपको पता है हमने अब जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो इंटर के बाद के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि वो कौन सा प्रोग्राम जो है उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए अपने नेक्स्ट करियर के लिए। तो इस हवाले से मैं उन्हें गाइड जो है वो कर रहा हूँ। पहले तो पार्ट वन वीडियो जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें आपने मेरे अगर वीडियो सुनी है वो तो ठीक है, अगर नहीं सुनी तो काइंडली उसे एक दफ़ा सुन लीजिए ताकि आपको प्रॉपर समझ आती जाए कि हम किस टॉपिक के ऊपर क्या गुफ्तगू और किधर पहुँचे हैं। देखिए, अगर इंटर के बच्चे हैं, हमने कॉमर्स वालों के लिए मैंने उनको ऑलरेडी जो है वो बता दिया था कि अगर वो कोई एफएससी वाला या आईसीएस वाला अगर फील्ड चेंज करना चाहता है तो वो आगे से क्या क्या कर सकता है। अब मज़ीद आगे से सर्टिफिकेशंस जो हैं उनके बारे में आज हमारी डिस्कशन होगी। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू 2-3 सेकंड्स में बताता चलूँ कि बीकॉम ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स या एडीबी 2 साल का करने के बाद आप लोग मास्टर्स की डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन एडीपी 2 साल के बाद आपको एमकॉम करना पड़ता है, फिर आपके पास मास्टर की डिग्री आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सर्टिफिकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनके बारे में आज ये डिस्कशन होगी एसीसीए के ऊपर। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ एसीसीए क्या होता है। देखें, एसीसीए जो है वो स्टैंड फॉर है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो ये स्टैंड फॉर जो है, ये वैसे जो हमारा एसीसी का प्रोग्राम होता है ये यूके से जो है वो मतलब आप समझ लें एफिलिएट होकर आप जो है वो इसको पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर का क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन जो है वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, तो उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों ने एटलीस्ट इंटर जो है वो किया है पाकिस्तान में रहते हुए, उन्होंने 12वीं के इम्तहानात पास किए हैं और उनके पास 50% या इससे ज़ायद नंबर मौजूद हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। सेकेंडली वो बच्चे जिन्होंने बीकॉम भी किया हुआ है और अगर वो करना चाह रहे हैं तो वो बच्चे भी विद हैविंग 50% मोर मार्क्स, अगर उनके 50% से ज़्यादा नंबर हैं तो वो लोग भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस होगा कि अगर आप बीकॉम करने के बाद अप्लाई करते हैं तो आई होप कि आपकी 2-3 या एटलीस्ट 4 पेपर जो हैं वो आपके एग्ज़ैम्प्ट हो जाएंगे, यानी वो पेपर आपको देने नहीं पड़ेंगे। एग्ज़ैम्पशन की फ़ीस होती है 3,000, 4,000, 5,000। आप एक एप्लीकेशन राइट करेंगे और वो जितने पेपर आपके एग्ज़ैम्प्ट हो रहे हैं उनकी फ़ीस अटैच करेंगे और साथ ही यूनिवर्सिटी को भिजवा देंगे। यूनिवर्सिटी आपकी बीकॉम को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ लिए हैं तो दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तो वो आपको एग्ज़ैम्पशन दे देगी, फिर आप आगे वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ये बीकॉम डिग्री होल्डर को फ़ायदा है। और अगर आप एमकॉम डिग्री होल्डर हैं या मास्टर्स डिग्री होल्डर आप में और एसीसी के लिए आप क्वालिफाइड करते हैं, कॉमर्स फील्ड के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ आपको तकरीबन 8 से 9 पेपर जो हैं वो एग्ज़ैम्प्ट हो सकते हैं। अब बात आती है पेपर होते कितने हैं। भाई पेपर की अगर मैं बात करूं तो कम से कम कम से कम नहीं, मैक्सिमम 15 पेपर होते हैं, 14 से 15 पेपर होते हैं। इनमें जो पहले 3 पेपर आपके होंगे वो जो आपके पेपर्स हैं उनके क्रेडिट आवर्स 2 होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हों, सब्जेक्ट्स बाकी रेस्ट बचेंगे, उनके आपके 3 क्रेडिट आवर्स जो है वो होंगे। एसीसीए करने वाले लोग कौन होते हैं? एसीसीए जो है वो लोग करते हैं जो अकाउंट्स और फाइनेंस फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। और मैं आपको अगर कहना चाहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि अकाउंट्स और फाइनेंस के बगैर ये दुनिया ही बेकार हो जाएगी। तो हर जगह पर गली मोहल्ले आपकी अपनी सेल्फ पॉकेट में भी इंडिविजुअल बंदा भी जो है वो अकाउंट्स और फाइनेंस को जो है वो मेंटेन करके अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप कितने टाइम टेन्योर में आप अपना एसीसीए जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट मी वेरी क्लियर यू कि दीज एग्ज़ाम्स आर नाउन टू बी ट्रिकी। इतने आसान नहीं होते, लिटिल बिट ट्रिकी होते हैं। यू कैन डू इट विद इन 10 ईयर्स। जिस दिन आप अप्लाई करेंगे तो उस दिन से लेकर 10
साल तक आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 पेपर जो है वो इनटेक कर रहे हैं, 3 पेपर इनटेक कर रहे हैं या 4 पेपर। मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट आपको उस वक्त पता चल जाएगी, जो कि पॉलिसीज़ के मुताबिक चेंज होती रहती है। सेकेंडली, इसे कौन लोग करते हैं? क्या लोग 10 साल में करते हैं? तो जी नहीं, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं, नो डाउट दे आर ट्रिकी, बट यू कैन डू इट विद मिनिमम 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर कम से कम आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कम आप टाइम नहीं ले सकते। मतलब अगर आपको कोई कहे कि जी मैं 3 साल से कम में 2 साल में मैंने ACCA कर लिया था, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉलिसी कहती है कि यू कैन नॉट डू इट विद मिनिमम 3 ईयर या लेस दैन 3 ईयर्स। तो हाउ यू कैन डू इट अगर ये ट्रिकी है तो? विद योर फोकस्ड माइंड एंड अ गुड ट्यूटर। और गुड ट्यूटर आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको सियालकोट में, लाहौर में, हर जगह से आपको इनके ट्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। बट याद रखिए, ये आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेशन नहीं होती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज़ अनदर थिंग एंड सर्टिफिकेशन इज़ अनदर थिंग। नो डाउट इट्स वर्थ अ लॉट। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप वर्किंग फील्ड में आकर एक अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। बट याद रखिए, नो रिस्क नो गेन। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप कुछ भी गेन नहीं करेंगे। एक वाक़या था ना कि भाई एक दिन एक जगह थी, बारिश नहीं होती थी वहाँ पर। तो किसी मौलवी साहब ने कहा जी दुआए खैर करवानी है, तो सारे इकट्ठे हो जाए मैदान में। तो वहाँ पर एक बच्चा जो था वो छतरी लेके आया था। तो ये होती है अकीदे की बात, ये होती है होप, कि अगर आपको हल्की सी किरण भी नज़र आ रही है ना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो आप करें। लेकिन उसके लिए मेंटली तौर पे आप लोग ये प्रिपेयर रहें कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा लगती है। मतलब अगर आप हमें 3,000 देते हैं, 4,000 देते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ने का आपको 4,000 5,000 हज़ार रुपया देना पड़े। ये भी होता है क्योंकि जितना लगाएंगे उसी तरह कमाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, कि जितना आप लगा रहे हैं उसी तरह आपने कमाना है भैया। तो ये है कि आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप लोग मज़ीद चाहते हैं कि मैं कोई मज़ीद डिटेल आपसे शेयर करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे कॉल करें, आप मुझे इनबॉक्स कर दें यूट्यूब पर। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अब जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा ACC के बाद CA के ऊपर बनाऊं, कि जो बच्चे CA में इंटरेस्ट लेते हैं उनके बारे में क्या सूरत है। ठीक है, तो अगर कोई बात आपको ना समझ आ रही हो मुझसे, यू कैन फ्री टू आस्क। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।